ने अगर जीवन में उतार लिया ना दोस्तों, तो कामयाबी 100% आएगी दोस्तों। कामयाबी कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो अपने जीवन में पक्का उतारना दोस्तों। आज लाखों लोगों ने उनकी बातें सुन सुन के अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो जैसे ही मैं सर को कॉल करता हूं तो एक बार सर का जबरदस्त तरीके से स्वागत करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ आज बोला जाता है कि अतिथि देवो भव है, वो आज हमारे लिए अतिथि है। तो एक बार जबरदस्त तालियों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को कॉल करता हूं तो जबरदस्त स्वागत करना है। मोस्ट वेलकम सर, तेज बहादुर सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत कर लो आप। बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं आप लोगों का। और सबसे पहले मैं अपने महागुरु, मेरे भगवान, मेरे मेंटर मिस्टर नसीब खान जी और मिस्टर महेंद्र सर जी, अगर वो ना होते, उनका आशीर्वाद ना होता तो शायद मैं यहाँ ना होता। तो मैं शब्दों में सर लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे भगवान है। जिस दिन से मैं एसलीपीएस में आया हूं उस दिन से मैंने भगवान से नीचे सर लोगों को लाया नहीं हूं। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि हमारे दोनों महागुरु, हमारे भगवान, हमारे मेंटर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, मिस्टर महेंद्र सर और मिस्टर नसीब गुरु जी के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं हमारे आइडियल, हमारे यंगेस्टेड, एकदम नौजवान, जबरदस्त डायनेमिक लीडर मिस्टर नरेंद्र जी का और मिस्टर अतुल तोमर जी का, कि आज मुझे इस लायक समझा सर ने कि आज आप लोगों के बीच में मुझे बात करने का मौका दिया। तो नरेंद्र जी और अतुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से सर। सलूट है आपको कि आज आपने अपना मौका दिया है मुझे। और उसके बाद महावीर सर, सुरेश बोडक सर, उसके बाद योगेश कुमावत सर, देवेंद्र सर, जितने भी टॉप लीडर है और जितने भी लोग, जितने भी फाइटर्स आज मुझे सुन रहे हैं, सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा गुरु जी के आशीर्वाद से, जो गुरु जी लोगों ने मुझे सिखाया है, बताया है। मेरे पास कुछ नहीं आता, कुछ था नहीं, मैं जीरो था और जीरो हूं और जीरो ही रहूंगा आगे भी। आज जो भी हूं, जहां भी हूं, सिर्फ मैं अपने गुरु जी लोगों की वजह से हूं, और आगे भी जहां जाऊंगा उसमें भी पूरा रोल हमारे गुरु जी लोगों का ही होगा। दोस्तों कुछ नहीं आता अपने को, सिर्फ गुरु जी ने मेरे को जो बातें बताई हैं, आज वो बातें हम आपके सामने रखेंगे। कि एसलीपीएस हम ज्वाइन तो कर लिए हैं, लेकिन एसलीपीएस में सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो मेरा नाम तेज बहादुर है और रहने वाला मैं यूपी वाराणसी से हूं। और 20 साल मैंने सेना में जॉब किया है और सलूट करता हूं मैं इंडियन आर्मी को, धन्यवाद देता हूं कि आज अगर मैं सेना में ना होता तो शायद एसलीपीएस में भी ना होता। लेकिन कहते हैं कि कोई भी प्लेटफार्म तब तक अच्छा है जब उसे मजबूत और बेहतरीन प्लेटफार्म नहीं मिल जाता। तो मुझे भी 4 फरवरी 2019, 2 फरवरी में बोल सकता हूं कि 2 फरवरी 2019 को मुझे ये AWPL नाम का प्लेटफार्म मिला। और जब मुझे प्लेटफार्म मिला तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी तक जहां मैं 20 साल चला हूं उससे मजबूत ये प्लेटफार्म है, मुझे डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों कोई मेरा लेवल नहीं था, कोई मेरा रैंक नहीं था, सिर्फ एसलीपीएस को मैंने ज्वाइन किया हुआ था। विदाउट लेवल, विदाउट रैंक, मैंने 19 साल 3 महीने की इंडियन आर्मी की जॉब को विदाउट पेंशन क्विट करने का डिसीजन लिया। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन था। जिंदगी में कुछ भी हो सकता था, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में सक्सेस का एक ही मंत्र है
बिलीव। अगर भरोसा है आपको तो इस दुनिया में कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। मुझे भरोसा था मेरे गुरुजी के ऊपर। पहली मुलाकात थी 1 फरवरी रात को 9:30 बजे मेरी पहली मुलाकात हुई थी मेरे भगवान, मेरे आइडियल, मेरे महागुरु मिस्टर महेंद्र सर से। पहली मुलाकात। उससे पहले ना मैंने उनको कभी देखा था, ना जाना था, ना सुना था। पहली बार उनकी शक्ल को देखा, पहली बार उनको मैं नाम को देखा और सुना। मुझे बिलीव हो गया कि ये शख्स मेरी जिंदगी बदल देगा। और दूसरा बिलीव हुआ 2 फरवरी को आपके टैगोर ऑडिटोरियम में, जब मैंने नसीब गुरुजी का ब्लू डायमंड का रिकॉग्निशन देखा, तो मुझे और भी बिलीव हो गया कि तेज बहादुर अब तू डिसीजन ले ले, क्योंकि तेरे साथ ऐसे लोग हैं जहां से तुझे लौट के आने का मौका नहीं है। बिना किसी रैंक के, बिना किसी कुछ नहीं कमाया था मैंने। 1000 रुपए का भी चेक मेरा एसलीपीएस से नहीं आया हुआ था। और मैंने डिसाइड कर लिया, मैं फौज में हवलदार रैंक पे था और उड़ी में पोस्टिंग था। करीबन 76,000 के आसपास मेरी सैलरी बन रही थी। और बिना 1 रुपया कमाए हुए मैंने सिर्फ गुरुजी के भरोसे के ऊपर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एसलीपीएस फुल टाइम करना है। मैं जब प्रोग्राम खत्म हुआ, आपको ऐसा लगता होगा कि एसलीपीएस में सक्सेस होना बहुत आसान है, और यस आसान है, लेकिन कब? जब आपको किसी गुरु के ऊपर और अपने सिस्टम को ऊपर अपने आप से जब भरोसा हो जाता है, अपने आप से भी ज्यादा, तो ये आसान बन जाता है। मेरे से लोग पूछते हैं कि सर बताइए 11-12 महीने में 8-8 लेवल कैसे हो जाते हैं, क्या रीजन है आपके सक्सेस का, क्यों इतना तेजी से आप आगे बढ़ गए? तो मैं दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि कुछ नहीं है मेरे अंदर एक्स्ट्रा, सिर्फ एक ही चीज है कि मैंने अपने आप से ज्यादा अपने गुरु पे और अपने सिस्टम पे भरोसा किया है, और मैंने कुछ नहीं किया है। सुबह 9 बजे, तकरीबन 9:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट करके टैगोर ऑडिटोरियम के अंदर इन हुआ था, और मेरे ख्याल से रात को 9 बजे तक प्रोग्राम चला था। एग्जैक्ट टाइम नरेंद्र जी वगैरह बता सकते हैं क्योंकि वो लोग होस्ट किए थे उस प्रोग्राम को। तो 9, 9:30 बजे तक एक सीट के ऊपर बैठ के मैंने बिताया था। ना मैंने सीट चेंज किया था, ना मैंने खाना खाने के लिए उठा था, ना मैं टॉयलेट के लिए उठा था, ना मैं पानी पीने के लिए उठा था। 10 से 12 घंटे एक सीट के ऊपर बैठ के सिर्फ ये डिसाइड मैंने किया था उस दिन उस हॉल में बैठ के कि अगर ये सच है, अगर यहां पे एक फौजी आदमी की जिंदगी बदलती है, अगर नसीब खान सर फौजी हैं, अगर महेंद्र सर फौजी हैं, अगर महिपाल सर फौजी हैं, अगर इनकी जिंदगी 2, 2.5, 3 सालों में बदली है, तो मेरे अंदर भी ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं दी है। सिर्फ एक सही डायरेक्शन और सही गुरु की कमी थी, और आज वो मिल गए हैं। मुझे डिसीजन लेने में कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए। 10 से 12 घंटे लगातार बैठा रहा। और दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं कि लोगों के सामने बड़े से बड़े रिकॉग्निशन होते हैं, बड़ी से बड़ी एंट्रियां होती हैं, लोग हंसी में उड़ा देते हैं, लोग मजाक में उड़ा देते हैं, लोग सोचते हैं यार बहुत ऐसे तो फंक्शन होते रहते हैं। लेकिन दोस्त, जब वहां पे मेरे ख्याल से अनुज शर्मा जी भी आए थे, शिव कुमार सर भी आए थे, उसके बाद अपने महिपाल सर भी आए थे, कंपनी एमडी सर भी शायद आए थे, मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं याद है। सर जब जब जिस जिस लीडर की एंट्री हुई थी, उस एंट्री को देख के तेज बहादुर अपनी सीट पे बैठ के खूब रोया था। जब जब एंट्री होती थी तब तब मेरे दिल में फुब्बार उठता था कि मां कसम अगर ऐसा सच है, ऐसी एंट्री एक इंसान की होती है, ऐसा सम्मान जिंदगी में हासिल किया जा सकता है, तो मैं अपनी जान लगा दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा, लेकिन एक बार मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा रिकॉग्निशन, ऐसी एंट्री चाहिए दोस्त,
जब जब एंट्री हुई थी तब तब मैं रोया था, तब रोया था। मुझे ऐसा लगा था कि यार अगर जिंदगी बनानी ही है, जीवन में कुछ करना ही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जैसे आज हमारे गुरुजी लोगों की एंट्री हो रही है, ऐसे ही एंट्री तेज बहादुर तेरी होनी चाहिए। जब नसीब सर की एंट्री हुई, शिव कुमार की एंट्री हुई, महिपाल सर की एंट्री उनकी हुई थी सर, नाम उनका था, लेकिन उनकी जगह पे मैं अपने आप को देख रहा था कि तेज बहादुर अगर तेरी एंट्री होगी तो देख तेरे साथ क्या होगा। मुझे ऐसा लगा कि ये करना पड़ेगा मुझे, और ये कैसे होगा। मैंने गुरुजी से पूछा सर कितने सालों में हो सकता है? गुरुजी ने बोला सर 2.5 से 3, 3.5 सालों में हो सकता है, लेकिन उसके लिए सर काम करना पड़ेगा। मैं बोला सर फुल टाइम आदमी अगर करे तो कितना करना पड़ेगा? सर जब मैंने गुरुजी को बोला था कि सर आज के बाद ये तेज बहादुर दोबारा इंडियन आर्मी में नहीं जाएगा, अगर 2.5 से 3 सालों में इस तरह की रिकॉग्निशन बनती है, इस तरह की एंट्री मेरे जिंदगी में आती है, इस तरह का सम्मान आता है सर, तो मैं आज आपसे वादा देता हूं कि मैं दोबारा फौज में नहीं जाऊंगा। सर उस दिन हंसे थे, मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे लोग आए होंगे उनकी जिंदगी में जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े लोगों ने बोला था। गुरुजी ने यही बोला सर मेरा 3 साल का कैरियर है। सर बहुत लोगों ने बोला, मुझे मुंह पे बोला सर, सामने बोला सर बहुत देखे आप जैसे, बहुत देखे आप जैसे। हर इंसान यही बोलता है, लेकिन जब करने की बारी आती है सर, आप बोल तो रहे हैं कि मैं फौज में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम देखेंगे जब आपकी छुट्टी खत्म होगी तब। उनको यह नहीं मालूम था कि मैं 10 घंटे जब चेयर पे बैठ के रोया था, मैंने डिसीजन ले चुका था कि अब मेरी जिंदगी में बैक होने का मौका नहीं है, मैं बैक नहीं हो सकता। मैं डिसीजन ले चुका था, लेकिन गुरुजी लोगों को बिलीव नहीं था, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी में आए थे, बड़ी बड़ी बातें लोगों ने किया था। नाम मैं बता सकता हूं, उस दिन मेरी पहली मुलाकात धर्मेंद्र पांडे गुरुजी से हुआ, हमारे अपलाइन है। जयवीर गुरुजी को उस दिन मैंने पहली बार देखा था, सोनू गुज्जर जी को मैंने पहली बार देखा था, जितेंद्र पांडे जी को मैंने पहली बार देखा। तो हमारे गुरुजी लोग हैं, इस बिजनेस में मेरे स्पॉन्सर हैं, अपलाइन है। हर लोगों ने यही बोला था कि सर इस 2 साल के कैरियर में हमारे को आप जैसे बहुत मिले हैं सर। मैंने एक ही चीज बोला था, मैंने जवाब मुड़ के नहीं दिया था सर, लेकिन मैंने दिल में एक ही चीज बोला था कि सर मिले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन ऐसा गुरु भक्त नहीं मिला होगा जिसने बैठे बैठे 10 घंटों के अंदर अपनी जिंदगी अपने गुरुजी लोगों के हाथों में दे चुका है, सिर्फ प्रोसेस बाकी है। नसीब सर ने एक ही चीज बोला, सर अगर आपने डिसीजन ले लिया है, मुझे लेके जिस होटल में रुके हुए थे शिव कुमार सर और महिपाल सर, वहां भी गए। महिपाल सर से गुरुजी ने बात की कि सर ये पागल है, 20 साल की नौकरी है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई का खर्चा है, घर से गरीब है, इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का फीस, घर का किराया भाड़ा सब इसी की नौकरी से जाता है, और ये बोल रहा नौकरी छोड़ूंगा। महिपाल सर ने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, एक ही चीज बोला कि सर ये जंग जीत चुका है, क्योंकि वो बैठ के उस फंक्शन के अंदर उसे बिलीव हो चुका है कि ये चीज होता है और ये कर देगा, लेने दीजिए डिसीजन। गुरुजी ने, नसीब सर ने एक ही चीज बोला, चलिए सर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, मुझे वो डर है कि जिस दिन मुझे किसी बड़े मंच से बोलना पड़ा, अगर मुझे महेंद्र गुरुजी का और नसीब गुरुजी का नाम लेना पड़ा, तो शायद मैं अपने आप को भावुक होने से रोक ना पाऊं, बोल ना पाऊं। लोगों को लगता होगा कि यार ये बंदा अक्सर लोगों का नाम लेके रो पड़ता। सर मुझे मालूम है 14 महीने में मैंने जिंदगी को कैसे काटा है। मैं लकी हूं कि इंसान के रूप में मेरे को 2 भगवान मिले, और मेरी हर जिंदगी के हर मोड़ पे मुझे एक ही विश्वास दिलाया था सर ने कि सर अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं, अगर एक सच्चा फौजी हूं, डिसीजन आपने लिया है, लेकिन तकलीफ आज मुझे हो रही है। मैंने एक ही चीज बोला था, गुरुजी बस आशीर्वाद चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग अपलाइन से बोलते हैं, सर मेरी बोनस नहीं चल रही, मेरी इंसेंटिव नहीं चल रही है, सर मेरे नीचे तो आप काम ही नहीं कर रहे, मेरी मदद ही नहीं हो रही, इसलिए मैं निगेटिव हो रहा हूं।
14 महीने का सर रिकॉर्ड है हमारे गुरुजी को, आप फोन लगा के पूछना। 14 महीनों के अंदर सिंगल डे मैंने गुरुजी से ये नहीं बोला है कि सर मेरे नीचे आपने आदमी क्यों नहीं डाला, मेरे अपलाइन ने मेरी मदद क्यों नहीं की। मैंने एक ही चीज बोला था, सर आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी ने बोला कि सर मेरे बच्चों की फीस बाद में भरी जाएगी, पहले आपके बच्चों के फीस भरी जाएगी, पहले आपके घर में रोटी होगा। मैंने बोला सर वो नौबत आपका ये फाइटर नहीं आने देगा। अगर आपने भरोसा दिलाया है, अगर आपने सिर्फ सर पे हाथ रखा है, सर छोड़िए नौकरी, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बिलीव ही मेरे लिए काफी है सर। मेरी जिंदगी में कभी अगर ये दिन आ गया तो शायद मैं अपनी वो जिंदगी का आखिरी दिन बना लूंगा कि अगर ऐसा नौबत आ गया कि आपको ये सोचना पड़ा कि यार आज तेज बहादुर के बच्चों की फीस नहीं भरी गई। सिर्फ आशीर्वाद चाहिए सर मुझे आपका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बोनस चाहिए ना इंसेंटिव चाहिए सर, मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या था सर? रीजन सिर्फ एक ही था कि मुझे SLPS ज्वाइन करने का कारण उसी दिन क्लियर हो चुका था जिस दिन मैंने वो फंक्शन देखा था। लोगों का तो कारण ही क्लियर नहीं होता सर, क्यों करना है SLPS वही नहीं क्लियर होता। अपलाइन को फोन करना पड़ता है कि हाँ सर क्या हो आप, क्यों नहीं निकले हो प्लान पे, क्यों नहीं गए आप किसी के यहां, क्यों नहीं आ रही आपकी क्लोजिंग। हर दूसरे दिन हर 24 घंटे में फोन लगा के अपलाइन मोटिवेशन करता है, मोटिवेट करता है सर करो करो करो। मुझे सर पहले दिन ही क्लियर हो गया था कि जिंदगी मेरी है, बीवी मेरा है, बच्चा मेरा है, माँ बाप मेरे हैं, फैसला मेरा है, तो मोटिवेट मुझे खुद रहना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और उस दिन से लेके आज तक सिंगल डे मेरे गुरुजी को मैंने तंग नहीं किया है सर। हम लोगों को गुरुजी बोलते हैं, अपलाइन को बोलते हैं अपलाइन इज लाइफ लाइन, अपलाइन मेरा भगवान है। स्टेज पर बोलने का मौका मिलता था ऐसे मस्का लगाते हैं कि सर गुरुजी आप नहीं होते, आपके चरणों की कसम हम तो कुछ होते नहीं। और फिर गुरु को बोलते हैं गुरुजी एक फॉलो अप कर दो ना मेरा, सर आप आ जाते तो मेरी अरे सर जब भगवान बना दिया, भगवान की जगह सर मंदिर में होती है, भगवान की जगह फील्ड में नहीं होती है। भगवान तो मंदिर की शोभा है सर, भगवान को अगर हमने ग्राउंड में उतार दिया तो भगवान नहीं रह जाता। अरे सर मुझे तो ऐसा बनना था कि मुझे सिर्फ गुरुजी की स्टोरी बना के क्लोजिंग निकालना था सर, मुझे गुरुजी को फील्ड पे नहीं लाना था। अगर मैंने गुरुजी माना था, मैंने अपलाइन माना था, तो मुझे मेरे भगवान को अगर मैं ग्राउंड में ला जाता तो मेरे भगवान की वैल्यू खत्म हो जाती। मैंने सिर्फ नसीब सर की फोटो दिखाई है, नसीब सर की मैंने खाली स्टोरी सुनाई है, महेंद्र गुरुजी की फोटो दिखाई है। मैंने अपने भगवान को पहले भी मंदिर में रखा था और जब तक मेरी आखिरी सांस है मेरी रगों में तब तक भी मैं अपने भगवान को मंदिर में ही रखूंगा, क्योंकि मैं अपने भगवान को रोड पे नहीं ला सकता सर, मैं अपने भगवान को फुटपाथ पे नहीं ला सकता, वरना मेरे भगवान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। लोग अपलाइन के ऊपर हक जताते हैं कि अपलाइन मेरा सर काम नहीं कर रहा, मुझे तो अपलाइन ठीक नहीं मिला। अरे सर अपलाइन भगवान होता है, अपलाइन वो गुरु होता है जिसने आपको आपकी जिंदगी बदलने का रास्ता दिखा दिया है। सिर्फ उसकी पूजा करिए, उसकी पूजा में ही आपकी सफलता है। मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की मैं अपने गुरुजी को कभी फील्ड पे लाऊं, क्यों? क्योंकि मेरा कारण क्लियर था सर। पहले दिन से मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है किसी को आज तक। तकलीफें आई हैं सर, आज 12 महीने से भी ज्यादा का टाइम गुजर गया है, सेना ने तनख्वाह बंद कर दी थी। आपको क्या लगता है पहले दिन ही मैं मतलब सफल हो गया था SLPS में? क्या पहले दिन से ही मेरी इतनी पेमेंट आने लगी थी? क्या पहले दिन से मेरे रैंक अपडेट हो गए थे? तकलीफें आई सर, मुसीबतें आई, रुपए के लिए हम भी मोहताज हुए, गाड़ी में तेल डलाने के लिए पैसे नहीं थे, घर में राशन खत्म हो जाता था, कभी आटा खत्म होता था, बीबी को बोलता था कोई बात नहीं आज चावल बना ले यार, आज हल्का भोजन करते हैं, बच्चे को समझाता था बेटा चावल भी खाना जरूरी है। लेकिन हमने अपलाइन के ऊपर बोझ नहीं बना। मुझे पता था अपलाइन के ऊपर अगर बोझ बना तो कोई भी इंसान बोझ को सर कब तक उठाएगा, कभी ना कभी तो थक जाएगा बोझ उठाते हुए। और मैं अपने अपलाइन को थकाना नहीं चाहता था, मैं तो अपलाइन को अपने मंदिर में बैठा कर रखा था। मुझे बिलीव था कि तेज बहादुर ये तकलीफें तेरी परीक्षा ले रही हैं, ये कोई भगवान ने भेजी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है तेरे लिए और तुझे पास होना है और हर हाल में पास होना है, तुझे पास होना ही पड़ेगा।
क्योंकि तूने जो 10 घंटे बैठ के उस हॉल के अंदर डिसाइड किया था वो तेरा कारण अभी पूरा नहीं हुआ है, तो तुझे हर हाल में इस कंडीशन से निकलना पड़ेगा। और मैं निकला। मैं कभी रोया नहीं, मैंने कभी अपने अपलाइन पे महसूस नहीं होने दिया कि सर आज मैं तकलीफ में हूं, आइए मुझे संभालिए। चाहे जब भी सर का फोन आया, मेरे जोश जुनून पागलपन में कोई कमी नहीं आई थी सर। क्लोजिंग आए या ना आए, टीम चाहे बैठे चाहे टीम टूट जाए, लेकिन सर मैंने अपने आप को टूटने नहीं दिया था, क्योंकि मुझे मेरे गुरु और मेरे सिस्टम के ऊपर भरोसा था, मुझे मेरे प्लेटफॉर्म और मुझे मेरे डिसीजन के ऊपर भरोसा था। अरे भरोसा आता कहां से है, कहां से आता है भरोसा? क्यों मैं इतना भरोसा कर पाया? क्या रीजन है सर कि आज 14 महीने के अंदर भी एक दिन भी मैं निगेटिव नहीं हुआ? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन एक ही है कि मुझे मेरी बैक की जिंदगी मुझे याद थी। मैं जो जिंदगी छोड़ के आया था वो जिंदगी मेरा पीछा कर रही थी। मुझे डर था कि तेज बहादुर अगर तू फेल हुआ तो तेरी पुरानी जिंदगी तेरी दोबारा तेरा मुबारक करेगी। तकलीफें जिंदगी में देखी थी सर। उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 38 साल उम्र है। इस एज के अंदर भी हमने अपने फैमिली को भूखे सोते हुए देखा है सर। मुझे मेरी जिंदगी मुझे याद दिला रही थी, तेज बहादुर तुझे बैक नहीं होना है, तुझे सक्सेस होना पड़ेगा, तुझे तेरे माँ बाप के लिए सक्सेस होना पड़ेगा। तुझे एक बार ही कम से कम सही, लेकिन अपने माँ बाप के मरने से पहले ये भरोसा तो तुझे दिलाना पड़ेगा अपने माँ बाप को कि यस आज उनके खानदान से गरीबी नाम की चीज मिट गई है। तुझे सक्सेस होना पड़ेगा, वरना वो गरीबी का जो स्टाम्प है, जो गरीबी का एक स्टाम्प लगा था मेरे माँ बाप के माथे के ऊपर, वो स्टाम्प लेके वो मरेंगे। तुझे उस स्टाम्प को अगर मिटाना है तो तुझे स्लीपियस के अंदर सक्सेस होना पड़ेगा। मैंने कसम खाई थी सर उस 10 घंटे के अंदर कि अगर यहां पे करोड़पति बना जाता है, अगर यहां पे पैसे कमाए जाते हैं, तो मुझे कसम है उस पैदा करने वाले की, कसम है मुझे मेरे मां के दूध की, कसम है मेरे रगों में बहने वाले मेरे बाप की खून की, कि इस खानदान से गरीबी को ऐसे पीढ़ियों के अंदर भी गरीबी दोबारा लौट के अपने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार था। लोगों के अंदर 24 घंटे तकलीफें नहीं चली जाती सर। सागर के अंदर घर होने के बाद भी एक हफ्ते तक मैं घर पे नहीं गया हूं। रेलवे स्टेशन के बाहर गाड़ी खड़ी करके सर गाड़ी में सोया हूं मैं, क्योंकि मुझे मेरी बैक की जिंदगी याद थी। मैं दोबारा उस जिंदगी को अपने खानदान में आने नहीं देना चाहता था। मुझे मेरे बच्चे के चेहरे याद थे सर, उनके मासूम नजरें याद थी। आपको ये मालूम होना चाहिए, लोगों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। चला हम अपने फैमिली बच्चों को मोटरसाइकिल पे बैठाए हुए घुमा रहे होते, लोग सामने से गुजर रहे हैं, लग्जरी कारों से गुजर जाते हैं। जून का महीना होता है, बरसात का महीना होता है, ठंड का महीना होता है, धूल मिट्टी धुआं साला कीचड़ हमारे फैमिली बच्चों के चेहरों पे लिबड़ जाता है, लेकिन साला अपने दिल में कोई जलन ही पैदा नहीं होती है। इतने निकम्मे हम बन जाते हैं, आग ही नहीं लगती सर। मेरी तो लगती थी। मेरी जब जब फर्स्ट बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था सर कि जिस दिन ये बच्ची गोद में बैठने लायक नहीं रहेगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कार लेना है, क्योंकि मैं अपने बच्ची को टंकी पे बैठा के नहीं घूम सकता था। मेरी जलती थी। लोगों को तो सर जलता ही नहीं है, लोग हारन मार के गुजर जाते, साला कुछ होता ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बच्चे मासूम नजरें लगा देखते हैं। साला बगल में किसी की बीवी बैठी होती कार के अंदर, हमारी बीवी मासूम नजरों से देखती है कि काश ऐसा दिन हमारी जिंदगी में भी आए, लेकिन हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बच्चे के पेरेंट मीटिंग में जाते हैं, साला लोग सर उस पेरेंट मीटिंग में जब बच्चा अपने दोस्तों से मिलता है ना, वो नंबर्स की बात नहीं करता। ये बात नहीं करता कि भाई तेरा नंबर कितना आया है,
सिर्फ बच्चा ये बात करता है तू कौन सी गाड़ी से आया है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, आज मेरी जिंदगी में दास है। जो हरकत मेरा बच्चा कर रहा है स्कूल के अंदर, मुझे ये क्लियर है कि वही हरकत मेरा बच्चा, दूसरे के बच्चे भी तो करते होंगे। मेरा बच्चा अगर अपने दोस्त से पूछ सकता है कि तू अपनी कार से आया है, तो सर जाहिर सी बात है कि मेरे बच्चे से भी तो लोग पूछते होंगे। सर वो बच्चा से ये नहीं कोई पूछता कि तेरा मार्क कितना आया है, ये पूछते हैं कि तू कौन सी गाड़ी से आया है। और जब एक बच्चा बोलता है कि ये देख, जब हम बाइक से उतरते हैं और उसी वक्त एक बच्चा अपनी कार से उतरता है और वो मेरे बच्चे का दोस्त होता है, और वो बच्चा बोलता है अभी ना तू किससे आया, बोला मैं तो मोटरसाइकिल से आया। तू किससे आया, बोला बड़ी कार मेरी है। मेरे बच्चे की आंखें भर जाती हैं सर, वो मासूम नजरों से उस कार को देखता है। अरे सर वो सपना जब आप पूरा नहीं करते, इसका गुनाहगार कौन है? कौन है उसका गुनाहगार? क्या बड़ी कार का सपना देखना उस बच्चे का गुनाह है क्या? अरे सर वो तो बच्चा है, भगवान का रूप है। बच्चा तो जब जब अच्छी चीज देखता है, हर बच्चा, हर औरत इस दुनिया की अच्छी चीज पाना चाहती है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चा मासूम एकदम चुपचाप, अरे चाहे नंबर 1 क्यों ना आया कॉलेज क्लास के अंदर सर, उसको नंबर 1 से उतना खुशी नहीं हुआ जितना दुख हुआ उसे ये जान के कि आज उसका दोस्त अपनी कार से आया है, उसकी मॉम उसकी कार में बैठ के आई है और मेरे बच्चे की मॉम और वो एक बाइक पे बैठ के आए हैं। सर पूरा नंबर वहीं पे मिट्टी बन जाता है। जब हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं किसी ब्रांडेड स्टोर में, एक तो जाते नहीं, बड़ी हिम्मत करके सर जब जाते हैं तो हम वो आइटम देखते हैं 1 गेट बाई 1 फ्री। अंग्रेजी मुझे आती नहीं, 10वीं पास हूं, फौजी हूं, आप समझ जाना, एक के ऊपर एक फ्री। तो सर हम देखते हैं एक के ऊपर 2 फ्री कहां है, वो ढूंढते हैं। और वो ब्रांडेड स्टोर वाला न्यू अराइवल का माल फ्रंट में लगा के रखता है और बोर्ड लगा के रखता है, दिस आइटम इज न्यू अराइवल। ये माल इस दुकान के अंदर नया आया है। हमारी बीवी जब बच्चे का कपड़ा खरीदती है, उसकी पहली नजर सर वो न्यू अराइवल पे जाती है, क्योंकि वो सीजनल क्लॉथ होते हैं, उस टाइम पे चलने वाला कपड़ा होता है। और हम सारा बोलते नहीं असली कपड़ा पीछे है, सामने तो ऐसे लगा रखा है। बीवी सोचती है अपने बच्चे को 5000 वाला सूट पहना है, लेकिन हम ढूंढते हुए शोरूम में जाते हैं 1 बाई गेट 1, एक खरीदो एक फ्री पाओ। सर वो बीवी मासूम नजरों से देखती है, एक अमीर आता है फटाफट वो न्यू अराइवल से कपड़े का बिल कटाता है। हमारी बीवी मासूम नजरों से देखती है कि काश मेरे हस्बैंड की औकात ये होती कि साला ये नया कपड़ा मैं अपने बच्चे को पहना देता। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हो गए हैं इस दुनिया के अंदर जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर तेज बहादुर को फर्क पड़ता है। तेज बहादुर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर। जब साड़ी की दुकान में जाते हैं, एक अमीर आता इंसान 10,000 12,000 की साड़ी खरीद के एक झटके में निकल जाता है। हम एक तो घिसर के मोटरसाइकिल पे लेके पसीने पसीने में किसी तरह गए हुए हैं और 1 घंटे तक छाटते हैं साड़ी को। बीवी साड़ी पसंद करती है और हम लोग टैग पसंद करते हैं, सच है या नहीं? बीवी साड़ी पसंद करती है, हम लोग छुप छुपा के टैग देखते हैं, फिर वो पसंद। जैसे बीवी को 5,000 वाला साड़ी पसंद आया, अपना बजट 1,000 2,000 का है, हम बीवी को बोलते हैं यार ये तेरे को जचेगी नहीं। अरे जच तो रही थी यार, लेकिन साला हमारी औकात नहीं थी जेब की। जच तो रहा था, जच तो रहा था 10,000 वाला। वो दुकानदार साड़ी फेंकता है बीवी के आगे फटाफट फटाफट, और बीवी वो जो अमीर का बच्चा जो साड़ी देख रहा था 10-15 वाला, उसकी नजरें उस साइड होती हैं सर। उस मासूम चेहरों में जो गुनाह भरा है, वो जो अपने आप को कोस रही है कि काश मेरे पास भी इस तरह की आजादी होती, काश भी मेरा हस्बैंड इतना पैसा कमा रहा होता। क्या सर वो सोच उस वाइफ की गुनाह है? क्या वो सोच उसके दिल में आना जिसने एक पल भी अपने माँ बाप से नहीं पूछा था कि आप मुझे किसके सहारे भेज रहे हैं? जिसको भी माँ बाप ने हाथ पकड़ाया वो हाथ पकड़ के चुपचाप चली आई थी, एक शब्द नहीं पूछा था कि पापा आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं, किसके पल्ले बांध रहे हैं, क्या वो मेरा सपना पूरा करेगा, क्या मेरी खुशियां पूरा करेगा, क्या मेरे बच्चे के ड्रीम। एक शब्द नहीं पूछी थी सर, चुपचाप वो चली आई थी। क्या वो गुनाह था उसका?
क्या उसने कोई गुनाह किया था जो अपने माँ बाप से सवाल नहीं किया था? सर वो गुनाह नहीं किया था, वो आपके ऊपर भरोसा किया था। गुनहगार तो हम हैं, उसकी अच्छी सोच, अच्छी जिंदगी गुनाह नहीं था, गुनहगार हम हैं। अब ऑप्शन आपके पास है, आप चाहें तो उन गुनाहों को लेके अपने माथे के ऊपर एक कलंक लेके इस दुनिया से जाएं, या तो सर जान लगा के अपने गुनाह को खत्म कर दें। सर मैं 2 फरवरी को डिसाइड किया था कि सर अगर 2 साल में जिंदगी बदलती है तो 2 साल में ये तेज बहादुर उस हैसियत को रखने वाला बनेगा कि पैसे से मिलने वाला हर सुख, जिस सुख को मैं पैसे से अपने बीवी बच्चों के लिए खरीद सकूं, मां कसम इस दुनिया में कोई ऐसी खुशी नहीं रहने दूंगा जो पैसे से बिकती हो और मैं अपने बीवी बच्चों को दिला ना पाऊं। ये जिद लेके सर मैं जीता हूं। ना झुकने वाली, ना कदम पीछे हटने वाला खून है मेरे अंदर सर। मेरे बड़े पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बाद भी उनका छोटा भाई अपने परिवार के साथ सर भूखे सोया है, लेकिन अपने बड़े भाई के पास भी मेरे बाप ने हाथ नहीं फैलाया है। वो जिद्दी खून मेरे अंदर था। मेरा एक ही जिद है कि अगर पैसे से जो चीज बिकती है, अगर पैसे से वो खुशी मैं अपने बच्चे को दे सकता हूं, अगर कभी मेरे बच्चे का दिल टूटा है, किसी मॉल में गया हूं, अगर 10,000 20,000 के खिलौने मेरे बच्चे ने पसंद किया था, लेकिन मेरी औकात नहीं थी, मैं दिला नहीं सका था। सलाह एक अमीर आता है, 50,000 के खिलौने का बिल कटा के बच्चे को दे देता है और हम चुपचाप अपने बच्चे को भरमा देते हैं कि बेटा शोरूम में नकली माल मिलता है, चल बाजार से दिलाता हूं। वो बच्ची की आंखों का आंसू मुझे आज भी याद है सर। मैं अपने आप को उस लायक बनाना चाहता हूं कि अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख के भी टॉय पे मेरा बच्चा उंगली रख दे तो साला मुझे ये ना सोचना पड़े कि बिल कैसे कटेगा। मैं एक ही चीज दुकान वाले, शोरूम वाले को बोलूं, तू बिल काट और ये पकड़ कार्ड, पैसे काट इसके अंदर से। ये मेरी जिद है सर। तब जाके मैं 14 महीने तक एक साथ एक जैसे लगातार मोटिवेट होकर काम कर लेता हूं, क्योंकि मुझे मेरा गुनाह आज भी कबूल है। मैं गुनाहों को लेके मरना नहीं चाहता। मैं हर तरफ से उस गुनाह को मिटाने के लिए तैयार हूं। अगर उस गुनाह को, जो गुनाह मैंने अपने बीवी बच्चों के ऊपर अभी तक किया था, जो उनकी खुशियां अभी तक नहीं दे पाया था, जो उनके मन में तकलीफें हुई थी, जो मेरे माँ बाप ने पैदा करते समय मेरे से उम्मीदें सोची थी, वो गुनाह जो अभी तक मैं धो ना पाया हूं, अगर मुझे मेरे खून से भी उसे धोना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तैयार हूं सर। पूछना मेरे गुरुजी से, सर 24 घंटे भी मैंने काम किया है, बिना सोच के काम किया है सर। जिंदगी में ऐसे भी दिन आए 14 महीने के अंदर मेरे बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हुआ, शिमला का टारगेट क्लोजिंग था, बीएचयू के डॉक्टर ने बोला आपके बच्चे की मेन हड्डी टूट के अलग हो चुकी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। गवाह बैठे इसके अंदर जियालाल जी, वो भी इस समय गांव पे थे। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 20 दिन वो बोलते फोर्थ भी तुरंत। मैंने बोला सर 2 दिन बाद कराएंगे। नसीब गुरु जी का फोन आया, सर आप पागल हो क्या, बच्चे का हाथ का सवाल है। मैं बोला नहीं सर, मेरे लिए बच्चे के सपने का सवाल है, मेरे लिए उन लोगों के जिंदगी का सवाल है जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया है। सर जिस हाथ को डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल लेके गया हूं, लेकिन लोगों की प्यार, लोगों का आशीर्वाद, गुरु जी के भरोसे ने आज भी मेरे बच्चे के हाथ को सही रखा। विदाउट ऑपरेशन, सिर्फ प्लास्टर से भी मेन हड्डी जुड़ी और दोबारा ऑपरेशन, दोबारा एक्सरे कराने के बाद जरा सा भी क्रैक नहीं निकला है। नसीम सर ने फोन करके रात को 12 बजे बुलाया, तू पागल है क्या, चला एक ही बच्चा तेरे पास और उसका राइट हैंड टूट के अलग हो गया, तू प्लान पे निकला है। मैं बोला नहीं सर, जो 3 महीने मैंने दिन रात मेहनत की है, जो मेरे टीम ने भरोसा दिखाया है, आज उसके रिजल्ट का दिन है सर, मैं बैठ नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे से ज्यादा जरूरी उन लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया है, जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव करके अपना यहाँ पे कैरियर लगाया है, जिनके बच्चों के उम्मीदें जगी हैं, जिनके बच्चों के मासूम चेहरे उसके बाप को देख रहे हैं कि उसका बाप कुछ करने वाला है। मुझे, मेरे लिए वो सर फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने जिंदगी में आज तक अपने जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने अपलाइन को रखा है।
सेकेंड प्रायोरिटी पे मैंने बिजनेस को रखा है, थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर मैंने अपनी टीम को रखा है और अपने फैमिली को लगातार चौथी कैटेगरी में डाला है। साला टाइम होगा तो गैस भरा जाएगा, टाइम होगा तो इलाज होगा, टाइम होगा तो राशन आएगा। अगर टीम से टाइम नहीं बचा तो तू भूखे मर जा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि मुझे फर्क इस चीज से पड़ता है कि मुझे मेरे खानदान से गरीबी मिटानी है। मुझे मेरे ऊपर जो कलंक लगा है, मेरे ऊपर जो मेरे बच्चों के सपना ना पूरा करने का, मेरे बीवी के सपना ना पूरा करने का जो एक पाप लगा हुआ, उसको मैं धोना चाहता हूं, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं सर। लेकिन लोग सर घर में परिवार में शादी हो तो बिजनेस छोड़ के शादी में चले जाते हैं, परिवार में बर्थडे हो तो 2 दिन बिजनेस छोड़ के बर्थडे में चले जाते हैं, फिर अपलाइन का फोन में बोलते हैं सर आपको मालूम नहीं मेरे चाचा के लड़की की शादी है। अभी उस चाचा के लड़के की शादी में अभी मैं कहानी बताता हूं साहब। मान लो अभी मेरे साले की शादी है, अभी मैं अपने साले के शादी में सबसे बढ़िया जीजा हूं, साला आप काम कार बार छोड़ के आप 15 दिन से जाकर लगातार धुआंधार मेहनत कर रहे, साले का घर भी पेंट करा रहे हैं, उसका कार्ड भी बांट रहे हैं, उसका राशन भी इकट्ठा कर रहे हैं, रिश्तेदारों की देख रेख कर रहे हैं, बैंड बाजा गाड़ी मोटर सब एकदम चकाचक। तेज बहादुर ने दिन रात मेहनत करके नहीं टाइम पे खाया, नहीं टाइम पे नहाया, नहीं एकदम चकाचक साले की शादी का टनाटन व्यवस्था किसने किया? तेज बहादुर ने किया। मेरी बीवी भी लगी रही, यार मेरा हस्बैंड जब लगा है तो मेरे भाई की शादी है, मैं भी लगी रहती हूँ, लगातार हम दोनों लग के धुआंधार काम करते रहे, दिन रात एक कर दिया। बीवी ने भी बच्चे को नहीं देखा, परिवार को नहीं देखा। अभी कहानी ये होती है साहब कि 15 दिन हमने काली हो गई, मैं भी और काला हो गया, काले से खाना भी नहीं खाया, दाढ़ी भी बड़ी हो गई, बाल भी बड़े हो गए, दिन रात लगे रहे, क्योंकि मेरे साले की शादी है, उस शादी को बिंदास मनाना था मुझे। अब कहानी ये बन जाती है कि 15 दिन अपन ने मेरी बीवी ने मिलकर मेहनत किया। अभी 15वें दिन जिस दिन बारात जानी है, साला 1 घंटे पहले मेरा दूसरा मतलब मेरे साले का दूसरा जीजा है कोई, एज एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक और साड़ू है मेरा, वो जक्कास साला 20 लाख की कार के अंदर उसकी बीवी को एकदम सजा धजा के ऐश्वर्या राय की तरह लेके आता है। अभी बारात 2 घंटे में निकलने वाली है, पूरे बारात की सारा तैयारी तेज बहादुर ने किया है। एकदम बीवी ने लगातार मेहनत करके घर की लिपाई पुताई डेंट पेंट एकदम चकाचक करके, बीवी भी मेरी जो खूबसूरत थी थोड़ा भी उसकी भी खूबसूरती डाउन हो गई, क्योंकि लगातार उसने मेहनत की। साले क्योंकि उसके भाई की शादी थी, लफड़ा बहुत बड़ा हो गया, बच्चों का ख्याल नहीं रखा। अभी साला वो साड़ू आता है 0 टाइम पे, अभी वो आता है एकदम झकास हीरो की तरह, एकदम सलमान खान की तरह टनाटन निकलता है और गेट को इतना तेजी से बंद करता है, कट करके आवाज आती है, बीवी भी निकलती है, बालों में हाथ फेरते हुए निकलती है और वो भी टक से दरवाजा को टन से मारती है। साला 1 महीने तक मैंने मेहनत किया, पूरा मेरा ससुराल का आदमी उसके पीछे भागा, अरे भैया आप आ गए, अरे मेरा तो एकदम जीवन सफल हुआ, आप ही का इंतजार था, अरे जल्दी से ला भाई, कोल्ड ड्रिंक्स ला, अरे फैन नहीं चल रहा तो पंखी ला, जल्दी ला, सामान उतार, देख नहीं रहा तेरा जीजा कितना दूर से आया। साला वो साला जो सज रहा था दूल्हे की तरह, वो भी भागा, दीदी तू आ गई रे, मेरा तो शादी में मजा आ जाएगा। अभी मेहनत तेज बहादुर ने किया, चला 1 मिनट का लफड़ा, पूरा लफड़ा समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ आदमी को कोई जलता ही नहीं। अभी हमारी बीवी देख रही है, साला मेहनत मैंने किया, पूरा क्रेडिट मेरी बहन ले गई, कोई मेरे को पूछ ही नहीं रहा, पूरा बारात से लेके आने तक एक ही आदमी की पूछ। सर ये रियल घटना है, ये सच है, कभी न कभी आपने भी ये घटना एहसास किया होगा सर, लेकिन अपनी तो जलती है साहब। आपुन नहीं जाएगा शादी में, आपुन तो जाएगा 1 घंटे के लिए खाली, लेकिन जगवार से उतरेगी मेरी मैडम, जगवार से उतरेगा मेरा बच्चा, जगवार से उतरूंगा मैं, साला पूरे बारात की क्रेडिट लेके आऊंगा। वो साला भी बोलेगा जीजा कार आ गई, दुल्हनिया इसी में आनी चाहिए। मैं बोला चल आने दे यार, तेरी भी किस्मत लकी है, जगवार में आएगी। तो सर मुझे तो काम करना पड़ेगा, मुझे मेरे लिए अपलाइन के
मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। पूरे 15 दिन की मेहनत 1 सेकंड में जाती है सर, ये सच है। आपकी मेहनत को कोई नहीं पूछता सर, आपके सक्सेस को लोग पूछते हैं। आपने जिंदगी में क्या अचीवमेंट किया ये पूछते हैं। उस दिन आपके बीवी पे, आपके बच्चों के ऊपर क्या बीतती है आप एहसास करिए। ऊपर वाले की सर शुक्रिया अदा करिए, अपने प्लान का शुक्रिया अदा करिए कि आज स्लीपियस जैसा प्लेटफॉर्म आपको ऊपर वाले ने दे दिया है। लेकिन ये तभी होगा सर जब आपके अंदर आग है, जब किसी की अच्छी जिंदगी अपने से अच्छी देखो सर, अंदर आग पालो कि मां कसम मरने से पहले एक बार तो ऐसी जिंदगी मेरे को बनानी है, एक बार तो मुझे बनानी है ऐसी जिंदगी, उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। वही इंसान सर सक्सेस होता है। सक्सेस नॉट ए मैटर ऑफ चांस, सक्सेस कोई तुक्के से नहीं मिलती सर। सक्सेस इज ए डिजायर, सक्सेस एक चाहत है, सक्सेस एक तड़प है, सक्सेस आपके दिलों में बसने वाली एक धड़कन है जो आपको कभी सोने नहीं देती है। मैं जब भी थकता हूं, जब भी हारता हूं, मुझे मेरे बच्चों की जिंदगी जोश दे देती है। मुझे तुरंत याद आता है, अगर तेज बहादुर तू जिंदगी में सफल नहीं हुआ तो देख तेरे मेहनत का क्रेडिट कोई और लेके जाने वाला। लेकिन लोगों के सामने से सब कुछ गुजर जाता है लेकिन कुछ होता ही नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। जिंदगी में जरा गुजर रही है जिंदगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। भिड़े हुए सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, अपलाइन मेरा कामयाब नहीं कर रहा। अरे सर यही प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट है। लोग सर लग्जरी गाड़ियां चेंज कर दे रहे हैं सर, लग्जरी गाड़ियां चेंज कर दे रहे हैं, यही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो दमदार है सर, आपका जो बिलीव लेवल है वो कमजोर है। प्रोडक्ट को दोष ना दीजिए। आप पैदा उसलिए हुए हैं कि आपके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, आपके ऊपर जो गुनाहगार का स्टाम्प लगा है, आप उसे लेके मरना चाहते हैं। प्रोडक्ट तो वही है जो प्रोडक्ट नसीब सर को मिला था, जो महिपाल सर को मिला था, जो शिव कुमार सर को मिला था, जो नरेंद्र जी को मिला था, जो महावीर जी को मिला था, जो सुरेश मोडक जी को मिला था, जो देवेंद्र जी को मिला था, जो महावीर अपना राठौर जी को मिला था, जो हमारे भगवान महेंद्र गुरु जी को मिला था। सर वही तो आपको भी मिला है, दूसरा थोड़ी मिला। वही अपलाइन तो आपके पास भी है। अरे सर हम लोग सौभाग्यशाली है। रियल बताओ, मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं यार। नीचे से नीचे जाके साला मेरा लेवल कुछ भी नहीं है सर। क्या लेवल है? आज एक ब्लैक डायमंड के लिए रूबी स्टार का लेवल क्या? कुछ नहीं है सर। पता नहीं कितने रूबी स्टार आएंगे जाएंगे सर। लेकिन सर आप ये मानिए, आज गुरुजी के डायरेक्ट फोन आते हैं साहब, और कैसा अपलाइन चाहिए हमें, और क्या चाहते हैं आप अपलाइन से? एक ब्लैक डायमंड लेवल का लीडर हमारे को फोन करता है, और क्या चाहिए आपको अपलाइन से? नीचे से नीचे जाके आपका एफआईएम कर रहे हैं, नीचे से नीचे जाके 10 आदमी जहां पे काम कर रहे हैं, 10 आदमी के जाके सिटी के अंदर हमारे महागुरु जा रहे हैं। क्या चाहिए आपको अपलाइन से? अपलाइन काम करके देगा जब ही आपके लिए अपलाइन है सर। अपलाइन भगवान है, बना लीजिए आज से, अगर नहीं बनाए तो, और कसम खा लीजिए कि अपलाइन मेरा मंदिर में रहेगा। भगवान से हम कभी आशीर्वाद मांगते हैं क्या? भगवान को बोलते हैं भाई चल भगवान मेरा खेती जोत दे? भगवान से हम यही बोलते हैं प्रभु बार का जो हमारा खेती है यार अच्छा देना, सॉरी, यही बोलते हैं। या किसान बोलता है प्रभु एक काम करा के आज रात को ना, दिसंबर का महीना साला गेहूं के अंदर तू पानी लगा दे विष्णु भगवान, ऐसा बोलता है क्या? किसान क्या बोलता है? प्रभु इस बार खेती मुझे अच्छी देना, फसल मेरी अच्छी आए, मेरी बेटी की शादी है, इस बार मुझे थोड़े कमरे बनवाने हैं, अच्छी फसल देना। क्या ये वो बोल के बैठा हुआ है कि नहीं प्रभु एक काम करना यार, गर्मी बहुत है, जून के महीने में आप ही आके पानी लगा दो, मैं लफड़ा लूंगा नहीं? क्या मांगते हैं आप भगवान से? क्या चाहत रखते हैं आप अपने भगवान से? रखते हैं कि प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए, यही मानते हैं? एक बच्चा भगवान से क्या मानता है? प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊं, मैं आईआईटी का क्वालिफाई कर जाऊं, यही मांगता होगा आशीर्वाद? या बोलता प्रभु एक काम करना, अपन तान के पौआ मार के सो रहे हैं
और तुम आके पढ़ाई लिखाई करते रहो, लफड़ा मेरा बनी। मैं देखो भगवान पढ़ूंगा नहीं, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, आप आके पढ़ना, मेरा काम देखो पढ़ना लिखना है नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या हम? भगवान का काम है सर तथास्तु बोलना। अपलाइन को अगर आपने बोला गुरु जी मुझे आशीर्वाद दो, इस बार सर आप उनका टारगेट होना चाहिए, इस बार का टारगेट सर अपन बाइक तो जीतेंगे, आशीर्वाद दो, मुझे आइडियाज दो, मुझे डायरेक्शन दो, क्या काम करना है। बस गुरुजी ने बोला ऐसे करो, हो गया आपका काम। गुरुजी क्यों नहीं बोलो सर यार। नरेंद्र जी अनम्यूट करो ना उनको, उनका म्यूट हो गया। सॉरी सर, टारगेट नहीं हुआ, फोन लगा दिया कहीं, सर अपलाइन ने मदद नहीं किया, नहीं सर मेरा टारगेट हो जाता। अपलाइन से नहीं पूछा कि क्या करना पड़ेगा सर मुझे टारगेट करना, आप डायरेक्शन बताओ। वो क्या लेके बैठा है कि भगवान जी आके मेरे खेती में पानी डालेगा। ऐसा कभी होने का नहीं है, आपकी खेती सूख जाएगी, पक्का सूख जाएगी। भगवान से सिर्फ आशीर्वाद चाहिए आपको। मैंने गुरुजी से बोला था सर ट्रॉफी जीतना है, सर फर्स्ट आना है, फिर डायरेक्शन बताओ। बोले ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर दो। कैसे होगा? बोला 1 हफ्ता बचा, दम लगा दो। 1 हफ्ता टारगेट बचा था, मेरे 2 टारगेट हुए थे। नसीब गुरुजी ने मेरे को फोन किया, बोला सर बेइज्जती हो गई। मैं बोला कैसे गुरुजी? बोले सर इस बार तो ट्रॉफी आपको मिलने से रही नहीं, आपने प्रूव कर दिया कि पहली बार ट्रॉफी आपको तुक्के से मिली थी। बुरा नहीं मानना आप लोग, कभी आप लोग सोचो कि नहीं यार मेरी टीम को ये तो कहीं ऐसा अभी महावीर साहब गुस्सा होकर हमारे ऊपर चढ़ जाए, सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हो। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं, मतलब मैं भगवान की वैल्यू बता रहा हूं सिर्फ। गुरुजी ने बोला सर कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग ये बोले कि यार पहली बार तो तेज बहादुर सर को अपलाइनों ने मदद कर दी होगी, फौज की नौकरी छोड़े थे, तरस आ गया होगा, तो टारगेट आप जीत गए ज्यादा तो ट्रॉफी ले गए तुक्का से, इस बार जीत के दिखाओ। मैं बोला सर जीत जाएंगे। बोला कैसे जीत जाओगे, टारगेट तो 2 हुआ खाली आपका। बोला सर आपकी चाहत है ना कि मैं जीतूं। मैंने एक ही चीज पूछा अपने भगवान से कि सर आपकी चाहत है कि मैं ट्रॉफी जीतूं। गुरुजी ने बोला सर मुझे खुशी तब होगी जब वो ट्रॉफी मैं आपको दूं। मैं अपने जिंदगी का सबसे खुश नसीब दिन मानूंगा कि इस बार भी ट्रॉफी मैं आपको दूं। मैं बोला सर मैं तुच्छ इंसान हूं, भगवान के बीच में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, भगवान के वचन को मैं कटने नहीं दूंगा। सर अब 1 हफ्ते तक इस लॉकडाउन के दौरान, रेड जोन होने के दौरान भी ये तेज बहादुर अब 1 हफ्ते तक घर नहीं जाएगा, जीत नहीं लेगा। सिर्फ भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, भगवान को मैंने प्रॉमिस दिया। यार भगवान का वचन कैसे कट सकता है सर? मैं अपने गुरु का वचन कट जाए यार, गुरु के लिए लोगों ने अपनी गर्दन कटा दी, क्लब ने उठा दे दिया, साला मैं ट्रॉफी नहीं जीत सकता क्या? इतना भी निकम्मा हूं? गुरुजी का रात को 12 बजे फोन फिर आया जिस दिन ट्रॉफी दिए। बोले सर मेरी दिली इच्छा है ये ट्रॉफी वर्ल्ड कप की तरह घूमेगी, लेकिन मेरी चाहत है कि ट्रॉफी परमानेंट सागर में रहे। मैं बोला सर अब भगवान का वचन तो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, कर देंगे और क्या करना मेरे को। तो पिछली बार 10 दिन घर से बाहर थे, चलो गुरुजी इस बार पूरे 3 महीने घर से बाहर रह लेते हैं। लोगों को सारा खाना नहीं मिला लफड़ा। इधर ही साहब हम लोग पागल इतने हैं कि इलेक्ट्रिक केतली होती ना, जो इलेक्ट्रिक केतली जिसमें पानी और चाय बनता है, उसी में हम लोगों की 20-20 दिन खिचड़ी बनती है। क्योंकि गुरु ने मुझे आदेश दिया, गुरु ने मुझे बोला, मेरे भगवान ने मेरे को बोला, मैं अपने भगवान के बातों को नहीं नीचे ला सकता, नहीं हो सकता। मेरे को किसी बंदे ने पूछा सर कब तक एसलीपीएस करेंगे आप? आ जाओ मेरी कंपनी में, आपके अंदर बड़ा टैलेंट है, आपका मैंने सुना सर, फेसबुक पे भी सुन लिया, बड़ा जान है आपके अंदर।
सही प्लेटफॉर्म की तलाश है आपको। मैं बोला साले तू उस दिन कहां था जब तेज बहादुर रुपए के लिए मोहताज था? जब उसके बच्चे के नाम पे अल्टीमेटम आ गया कि सर फीस नहीं भरी गई है, नाम काट दिया जाएगा, उस दिन तू कहां था? तेरी कंपनी कहां थी? अरे मैंने उसको एक ही चीज लिख के भेजा कि एसलीपीएस इज ए माई कैरियर। एसलीपीएस मेरे लिए बिजनेस नहीं है सर, एसलीपीएस मेरा मंदिर है, मेरी जिंदगी है। मैंने गुरुजी से एक ही वादा किया है सर, इस पौधे को आपने अपना खून पसीना दे के सींचा है सर। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खुश नसीब, मैं करोड़पति बनूं अरबपति बनूं या ना बनूं ये मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे आज भी मौत आती है तो मेरी आखिरी सांस एसलीपीएस के लिए निकले, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा गुरुजी। आखिरी सांस मेरी एसलीपीएस के लिए निकलनी चाहिए साहब, और उसके लिए आपको लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज आपके पास मौका है। मैं आप लोगों से, ये 191 लोग जुड़े हैं, 200 के ऊपर भी हुए थे, लेकिन कुछ लोग जो सैक्रिफाइस करने वाली कहानी है, ये त्याग करने वाली कहानी कुछ लोग झेल ही नहीं पाते। बोला साला अपन तो पहले से ही गुनहगार है, लफड़ा पालना नहीं है, 2-4 महीना कोशिश करेंगे तो बिना मतलब में इससे पहले से कट मार देते हैं, लफड़ा खत्म। शुरू से ही वो लोग ये मान लेते हैं कि अपन गुनहगार पैदा हुए थे, गुनहगार मरेंगे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर मेरी ये चाहत है आज आपसे, अगर एक भी बात मेरी अच्छी लगी है आपको, अगर आज मैं गुरुजी लोगों के आशीर्वाद से एक भी शब्द मेरा आपके दिलों को छू गया हो, तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है सर कि इस बार जब एसलीपीएस की वेबसाइट समर बोनंजा के लिए क्लोज हो तो ये 191 लोगों का नाम हो, क्या ये प्रॉमिस आप मुझे दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं आप? क्या हाथ खड़ा करके जाहिर दे सकते हैं कि सर कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार साला समर बोनंजा की साइट तब क्लोज होगी जब मेरा नाम उसके अंदर होगा? कैसा जज्बा है आपके अंदर? कलेजा चाहिए साहब, बीनर बनने की जिद होनी चाहिए आपके अंदर। सर इस दुनिया का हर बच्चा, हर माँ बाप, हर बीवी अपने अपने चाहने वाले लोगों को बीनर बनना पसंद करता है। आप यकीन करिए जब आपका नाम मनाली बीनर में आया होगा, रियल बता रहा हूं सर, अगर आपके प्लान को और आपके टारगेट को आपके बीवी बच्चे जानते होंगे तो आपसे ज्यादा खुशी उस दिन उनको हुई होगी। क्या मैं सच बोल रहा हूं अतुल जी? बिल्कुल बिल्कुल सर। महावीर सर, मैं क्या सच बोल रहा हूं ये बातें? मेन लीडरों को सर अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। महावीर जी को कर दो। नरेंद्र सर, क्या मैं सच बोल रहा हूं? जो टारगेट विनर की खुशी आपको नहीं हुई होगी, रियल में बता रहा हूं सर, आपके मम्मी पापा को आपसे ज्यादा खुशी हुई होगी। बिल्कुल सर, एकदम सही कह रहे सर, बिल्कुल राइट है सर। क्यों? क्योंकि हर दुनिया का माँ बाप, हर बीबी, हर बच्चा हमारे को विनर देखना चाहता है सर। जब मेरे बच्चे को मालूम चल गया कि समर बोनंजा निकल गया है, अभी मैं विनर बना नहीं, तो मेरे बच्चे को यह महसूस हो जाता है कि यार मेरा डैडी साला फेलियर है, ये फेल हो जाता है। और जब मैं विनर बनता हूं, जैसे टारगेट होता है, मेरा बच्चा बोलता है डैडी यार ये लफड़ा हो गया कोरोना में, तो यार मनाली में जाते अभी। बोला मजा आ जाता पापा मेरे को, बोला रियल में मजा आता डैडी, न क्या मजा आ जाता मनाली चलते। मतलब मेरे विनर से ज्यादा मेरे बच्चे को आज प्राउड है। सर विनर ऐसे नहीं बनता। विनर बनने के लिए विनर की जिद पालना आपके अंदर बहुत जरूरी है। 6 अप्रैल से 9 अप्रैल
2019 लेवल मेरा ब्रॉन्ज भी नहीं था, नहीं सॉरी, मैं 9 अप्रैल गोल्ड बन गया था साहब, प्लेटिनम था। 2 फरवरी से काम स्टार्ट, और भाई साहब अपन जो पहला एसओएस अतुल जी मैंने अटेंड किया था, मैं प्लेटिनम बन गया था सर, मात्र 1-1.5 महीने में। सर बिल्कुल जी सर। 1-1.5 महीने के अंदर मैंने कर दिया था कार्यक्रम। पहला टारगेट मेरी जिंदगी का निकला था, उससे मिला। जैसे मैं जुड़ा, महेंद्र सर का एक मैसेज आया, बोला सर शिमला टारगेट निकला है, अगर फैमिली बच्चों के साथ जीतोगे 3 नाइट 4 डे 5 स्टार लग्जरियस टूर मिलेगा। गलती से मेरा बच्चा पढ़ लिया। अभी भाई साहब डेली पुशअप, डेली वो बारूद फिट कर देता था। बोला डैडी इस बार गर्मी में शिमला चलेंगे, टारगेट जीतना पड़ेगा आपको। और बोला से उसको मालूम चल गया, वो भी बोला नेट यूट्यूब पे सर्च करके, बोला सिंगल नहीं जीतना है आपको, कपल प्लस 2 चिल्ड्रेन जीतना है बोला। और टारगेट निकल चुका था, टारगेट निकले हुए 20 दिन हो गया था। 7वें लेवल पे सर मैंने शिमला क्वालिफाई किया था पूरे ओवरऑल इंडिया, 7वां रैंक मैंने लिया। 13वां रैंक मैंने विद कपल लिया, और 29 रैंक पे सर विद कपल और विद 2 चिल्ड्रेन क्वालिफाई किया। एक नया बंदा, नया शहर, नया स्टेशन, विद 2 चिल्ड्रेन मैंने शिमला क्वालिफाई किया। और उस एसओएस के अंदर मैं प्लेटिनम बन के गया था। मैं आपको कहानी बता रहा हूं, मैं पहले बोला मैं कोई लीडर नहीं हूं, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, 10वीं पास फौजी हूं सर। उस एसओएस के अंदर नरेंद्र जी रूबी स्टार की एंट्री हुई थी, कॉल होता था हर बार सुबह। जी सर। हर सेशन के बाद कॉल होता था। और उसमें आप मनोज बिष्ट जी और एक वो जम्मू वाले सर थे, किशन चौधरी सर थे, और गुरु जी थे, कॉलिंग करके बुलाना पड़ता था। जी जी जी। और एक दिन मुझे भी मौका मिला था आप लोगों को कॉलिंग करने का। यस सर, अच्छे से याद है सर वो मूवमेंट। तो मेरे मैं गुरुजी ने बोला था कितने लोग एसएस में आए हो एसएसओएस में, तो मैं बोला था 14 लोग। बोला गिनती कराओ। बोला सर हम ये 4 हैं, बाकी उसके पीछे 14 खड़े हैं। बोले सर आप तो तगड़ी गिनती कराते। मैं बोला सर यही तो, ये भी तो ब्रांड एम्बेसडर के लिए पैदा हुए हैं। जब मैं बाप होकर ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा तो मेरा बच्चा नौकरी थोड़ी करेगा, वो तो पहले से ब्रांड एम्बेसडर है। तो मैं बोला इसीलिए तो इनको एसओएस में लाया हूं सर, इनके अंदर अभी से जुनून में डालना चाहता हूं 9 साल की एज में। बोले सर मान गए आपको। भाई साहब पूरे एसओएस का माहौल वो 14 बच्चे बना के पीछे रखे थे। 2 मेरे थे, 3 जिया सर के थे, 2 हीरा सर के थे, 2 एक और के। पूरा माहौल, जितना जोश जुनून और तालियों में गड़क उनकी थी ना, उतनी पूरी हाल के अंदर नहीं थी सर। जब मैं कॉल किया आप लोगों को और जब मैं वापस जाके सीट पे बैठा था, मेरे बच्चे ने मेरे से एक ही शब्द पूछा था, डैडी रूबी स्टार क्या होता है। मैं बोला बेटा ये तो पता नहीं, लेकिन रूबी स्टार होता है। बोला कब बनोगे आप। मैं बोला कब बनना है। बोला डैडी आप रूबी स्टार बनोगे तो आपको भी ऐसे कॉल होगा। मैं बोला पक्का कॉल होगा। तो बोला आप बन जाओ। बोला अच्छा लगता है, जब आप अलग से आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा बच्चा 8 साल का बच्चे की सोच थी। बोला डैडी मजा नहीं आता, हम लोग बैठ जाते हैं, अंकल देखो अभी आ रहे हैं, उनको कैसे लोग ताली बजा रहे, तो ऐसे आपके लिए भी ताली बजेंगे। मैं पक्का बनेगा। मैंने सर उस ट्रेनिंग के अंदर नरेंद्र सर बैठे बैठे कसम खाया था, अपने आप से वादा किया था, अगर मैं असली बाप हूं अपने बच्चे का तो अगली एसओएस में जब आऊंगा तो अपनी एंट्री की औकात लेके आऊंगा। और सर 9 या 10 11 महीने के अंदर, 11 महीने भी क्यों सर, 11 महीने भी कहूंगा तो फरवरी में शुरुआत किया था, 22 दिसंबर को मैं रूबी स्टार बन गया था। 10 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे सर, मैं रूबी स्टार बना था। क्योंकि मुझे नो ध्यान था वादा, और मेरे बच्चे से किया हुआ कमिटमेंट मुझे याद था कि तेज बहादुर तूने एसओएस में कमिटमेंट अपने बच्चे से किया था कि तुझे एसओएस के अंदर एक एंट्री करने की औकात लेके जाना है। सर क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं है
क्या आपकी जिंदगी में कोई काम बाकी नहीं है? क्या आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कभी लगता नहीं है कि मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरे परिवार की कुछ खुशियां हैं जो पैसों से आ सकती थी लेकिन मैं नहीं दे पाया हूं? क्या ऐसा कोई चीज बाकी नहीं है आपके लिए? अगर बाकी है तो सर मैं एक ही आग्रह करता हूं, विनती करता हूं आपसे हाथ जोड़ के, जरा इस बार के टारगेट का सूरज जब अस्त होगा, जब ये आज की मीटिंग अटेंड करने वाले हर फाइटर्स का नाम उस लिस्ट के अंदर होगा। क्या आप सारे लोग मेरे से यह वादा कर सकते हैं? बिल्कुल सर। कर सकते हैं आप सारे लोग ये वादा? जी सर, जितने भी बैठे हैं सर इस वीडियो में, सबका टारगेट फाइट होगा इस बार। सर अगर ये वादा कर सकते हैं तो सिर्फ आज अपने दिल पे हाथ रख के मेरे साथ सिर्फ एक ये वादा निभाइए। सिर्फ एक कसम मैं आपसे आज लेना चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ ये वादा करें, अपने सीने पे हाथ रख के। मुझे किसी भगवान की साक्षी मानने की जरूरत नहीं है सर। क्या आप अपने दिल से, क्या आप ये बोल सकते हैं दिल पे हाथ रख के मेरे साथ कि मैं अपने आप से ये वादा करता हूं कि इस बार टारगेट का सूरज जब अस्त होगा, जब तेज बहादुर का उस लिस्ट के अंदर नाम होगा, क्या ये आप वादा कर सकते हैं हाथ रख के दिलों पे? मैं आपको देखिए देख नहीं सकता, 200 लोग जुड़े, हर एक को मैं वीडियो पे नहीं दे सकता, लेकिन आज आपके विश्वास की घड़ी है सर। आज आपके विश्वास की परीक्षा है, आपके ईमानदारी की परीक्षा है। जहां भी है, जिस भी पोजीशन में है, आप खड़े हो जाइए और अपने दिल पे हाथ रख के आज ये वादा करिए कि सर मैं अपने आप से यह वादा करता हूं कि मैं आज के बाद जब तक इस धरती पे जिंदा रहूंगा, सिर्फ एक ही जिद है कि मैं सिर्फ विनर बनने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं विनर बनूंगा। और मैं वादा अभी से आपको करता हूं कि इस बार भी ट्रॉफी तेज बहादुर की है। इसे कोई भी शख्स ये ना सोचे कि इस बार ट्रॉफी कोई और लेगा, क्योंकि आई एम विनर। मेरी रगों में जो खून बहता है एक विजेता का बहता है। मैं अपनी जान लगा दूंगा सर, लेकिन मैं कभी हारना जानता नहीं। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मुझे हारना आज तक आया नहीं आया है मुझे हारना, और मैं हारूंगा भी नहीं। तो क्या आप भी विनर हैं? अनम्यूट करिए सर सारे लोगों को। क्या आप सारे लोग भी हैं? और समय मोबाइल आप देख के आते सूरज जब अस्त होगा, जब उस टारगेट के अंदर तेज बहादुर तेरा नाम होगा। बोलिए सारे लोग अपने आप से कि मैं अपने आप से वादा करता हूं कि इस बार का टारगेट का सूरज जब अस्त होगा, जब उस टारगेट की लिस्ट में तेज बहादुर तेरा नाम होगा। क्या वादा कर सकते हैं आप? इतनी हिम्मत आपके अंदर है? बिलीव आपको अपने आप पे? यस सर। यस सर। अरे ओके सर, दिखाइए अपना हाथ अपने सीने पर। अरे सर, जिसकी हिम्मत हाथ रखने की नहीं है ना, जिसकी हिम्मत इस छाती पे ठोकने की नहीं है ना, वो विनर क्या बनेगा सर?
और जब हमारा दिल नहीं मानता कि हम विनर है, तो विनर कैसे बनोगे आप? कैसे बनोगे आप विनर? ऐसा ठोको छाती को, मैं विनर हूं, मैं विनर हूं, मैं विनर हूं। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानता। मुझे हारने आता नहीं। मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मुझे हार नहीं आता। तैयार है आप? यस सर। जज्बात के अंदर यस सर। यस सर। सकते हैं आप अपने आप से वादा? अरे अभी भी कोई कोई लेता है सर, अभी भी कोई कोई बैठा है। क्या खून है सर आपके अंदर? मैं एक ही चीज बोलता हूं सर, विनर बनना है ना? यस सर। साथ से महसूस करिए अपने आप को कि सर अगले 2 साल के अंदर जब मैं जगवार में चलूंगा, सर लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। जब आप गुजरेंगे जिस रोड से, वो रोड भी धन्य हो जाएगा। ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास है और अभी भी आप बैठे हुए हैं, अभी भी आप लेटे हुए हैं, अभी भी आपके खूनों के अंदर उबाल नहीं आया है। क्या बनेंगे आप विनर? ऐसे लोग विनर नहीं बनते सर। विनर वो बनता है जिसके खून साला फटने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी नड़ियां एकदम डर जाते हैं कि अभी मैं फट जाऊंगी। ऐसा उबाल आपके अंदर आना चाहिए सर। तब जगवार, तब ओडी, तब BMW आती है। ऐसे फ्री में नहीं मिलता सर। आसान होता है प्लान दिखाने में, बोलने में बहुत आसान होता है बोल देना कि सर 2 साल में जिंदगी BMW ओडी जगवार में होगी। लेकिन सर आपने कभी सोचा जिस रोड से आप गुजरेंगे, उस रोड पे गुजरने वाला हर शख्स मुड़ के देखता है आपको कि यार ये कोई सेठ जा रहा है, कोई बाप रईस की औलाद जा रहा है। इतना आसान समझते हैं आप? ऐसी जिंदगी आसान नहीं है सर। जिस होटल पे, जिस जगह आप अपनी कार खड़ी करते हैं ना, तो अच्छे से अच्छा शख्स, अच्छे से अच्छे अमीर की औलाद आपके गाड़ी के साथ सेल्फी लेता है सर। ऐसी अच्छे अच्छे शादीशुदा लोग, मैंने सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी नसीब गुरुजी के गाड़ी के सामने फोटो लेते हुए देखा है सर। वो फीलिंग आप नहीं समझ सकते। वो फीलिंग सिर्फ नसीब सर समझ सकते हैं कि वो फीलिंग उनके अंदर क्या आ रही होगी। आज लोग उनकी गाड़ियों का फोटो लेके अपने वॉलपेपर पे लगाते हैं सर, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल पे लगाते हैं। और आप समझ रहे हैं कि ऐसी जिंदगी बिस्तर पे सो के, ऐसी जिंदगी सोफे पे बैठ के, ऐसी जिंदगी कूलर एसी फ्रिज के अंदर बैठ के होगी क्या? नहीं होगी साहब। ऐसी जिंदगी के लिए तपाना पड़ेगा। लोहे की तरह धूप में, गर्मी में, भूख में, प्यास में जलना पड़ता है सर। क्या तैयार है सारे लोग? सर क्या विनर बनने का खून आप में हो गया है? यस सर। ये कसम खाइए, से वादा करता हूं पे हाथ रखे कि अगर मैं जिंदा हूं, मेरी सांस चल रही है, इस बार के टारगेट के अंदर अगर सिंगल नाम भी होगा तो तेज बहादुर का नाम होगा और किसी का नहीं होगा। अगर एक इंसान टारगेट जीतेगा तो तेज बहादुर होगा और कोई नहीं होगा। क्या ये वादा है आपके अंदर? यस सर। वो है आपके अंदर? यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जाइए अपनी जगह पे और ठोक के छाती वाले कि सर अगर इस बार समर वरंजा में एक भी इंसान टारगेट खाली जीत ओनली वन, तो ओनली वन तेज बहादुर होगा। क्या आप अपना नाम लेके तो भी क्या अपने आप को आप विनर बना रहे हैं आपसे? यस सर। सर सर मेरे को जोश चाहिए था और काम फट जाए तो आप अपने आप को विनर मान चुके हैं। यस सर। इस बार के टारगेट। यस सर। अरे साहब सारे लोग अनम्यूट हो, जो अनम्यूट नहीं हो अपने आप से अनम्यूट कर लो, सेल्फ अनम्यूट। अरे आवाज तो
सर ऑल अनम्यूट कर दीजिए अतुल सर। चाय तो रोटी दीजिए तो माँ पीछे ले ले और रोटी का टाइम यहाँ दवाई की फैक्ट्री खुली है के अंदर होगा है मुझे लोग हैं हम, ये 154 लोग हम विनर हैं, कमिटमेंट करने वाले लोग हैं। आज से आप अपने आप को सक्सेस मानिए सर कि अगर आप कमिटमेंट करने का जज्बा रखते हैं तो आप विनर हैं, आप विनर हैं, आप विनर हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो समर बोनंजा, गो समर बोनंजा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द